जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.2। 7.2 सॉल्व करने से पहले इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं, यानी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ समझिएगा। शिवशंकर बाहर जाओ, बाहर निकलो। शिवशंकर तुरंत बाहर जाओ। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यदि हम 7.1 की बात करें तो बच्चे हमने 7.1 में सीखा था कि अगर हमको कोई दो बिंदु दिया रहेगा, इसके निर्देशांक कुछ रहेंगे, मान लेते 1, 2, 3 वगैरह या 4, 5 वगैरह, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। यानी 7.1 में हमने सीखा डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और एक चीज और सीखा इक्वी डिस्टेंस, कि कोई बिंदु अगर है, किन्हीं दो बिंदुओं से अगर इक्वी डिस्टेंस है तो हम उसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने सीखा। अब अगर हम बात करें 7.2 की, तो 7.2 में अगर हम देखेंगे, ये सीखेंगे कि मान लेते हैं कोई ऐसे बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर है। ये मान लेते हैं ए रहा, ये बी रहा। इसका निर्देशांक मान लेते हैं 4, 5 वगैरह होगा। इसका 7, 8 कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब अगर हमको कोई यहाँ पर या कहीं पर, मान लेते हैं यहीं पर हमें कोई एक पॉइंट दे दिया, इधर दे दिया, मान कोई एक पॉइंट सी दे दिया, और ये सी पॉइंट दे करके और हमसे कहा कि मान लेते हैं ये 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी हमको अनुपात दे दिया गया, अनुपात 2:1 के अनुपात में देकर, और हमसे ये कहे कि ये सी का निर्देशांक बिंदु बता दीजिए। यानी सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना होगा। यानी कि ये देखो, ये 2 पॉइंट तो जैसे पहले दिया करता था उतना पहले ही, इसमें एक पॉइंट और इन्वॉल्व कर दे रहा है। कभी कभी एक पॉइंट इन्वॉल्व करेगा, कभी 2 भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो यहाँ समझिएगा, हो सकता है सी का पॉइंट पूछेगा, लेकिन जब सी का पॉइंट पूछेगा तो उस दशा में हमको ये बता देगा कि ये कितने और कितने में विभाजित हो रहा है, इसका रेशियो क्या है, किस अनुपात में ये विभाजित होता है। या फिर ऐसे मान लेते हैं, इसका पॉइंट वगैरह दे करके मान लेते हैं 2, 3 वगैरह, ऐसा कुछ दे करके, और कभी कभी ये कहेगा कि ये बता दीजिए कि ये जो पॉइंट सी है इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी अनुपात भी पूछा जा सकता है। यानी पिछली चीज से ही रेट करके पढ़ा रहे हैं। इतना तो हमने 2 बिंदुओं के बारे में तो हम 7.1 में पढ़ करके आ चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक पॉइंट सी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर रहा है। कभी कभी अनुपात देकर इसका निर्देशांक पूछ लेगा, और कभी कभी निर्देशांक देकर अनुपात पूछ लेगा। ठीक, या फिर मान लेते हैं ऐसे कोई पॉइंट, एक चीज और जहाँ सीखेंगे, ऐसे कोई एक पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई बी है, यहाँ मान लेते हैं 2, 4 वगैरह है, ये 5, 6 वगैरह, ऐसा कुछ है। इसके मिड पॉइंट पर, एकदम मध्य बिंदु पर कोई एक पॉइंट सी देकर, बच्चे बात ना करें बैठो, मध्य बिंदु मिड पॉइंट पर सी देकर, और ये कहेगा, न तो अनुपात वगैरह कुछ नहीं देगा, कहेगा इसका निर्देशांक निकाल दीजिए, ये मिड पॉइंट पर रहेगा। हालांकि हो सकता है ना हो, अंदाजन हमें ऐसे दे दिया है, मान लेते यहाँ होगा, तो ये एकदम मिड पॉइंट पर रहेगा, यानी मध्य बिंदु पर रहेगा, और कहेगा इसका निर्देशांक फाइंड कर दीजिए। तो समझिएगा, दोनों चीज को मैं बहुत आसानी तरीके से निकाल सकता हूँ। ये बच्चे यहाँ समझिए, जब कभी हमको ये अनुपात मान लेते हैं 2:3 दे करके, इस तरीके से, जिनको बात करना है तुरंत बाहर निकल जा, बता दें।
ऐसे अनुपात देकर, दो अनुपात 3 देकर कहेगा इसका निशांक बता दीजिए, तो समझिएगा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो हमने नंबर लिया था, हो सकता है हमको नंबर न देकर यहाँ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और यहाँ होगा x2 y2, और ये रेशियो जो है ये रेशियो m1 m2 कर देगा, या कहीं कहीं m और n भी लिया जाता है, हालांकि यहाँ अपने आपके सिलेबस में m1 और m2 है। इस दशा में देकर इस पॉइंट C का x कामा y ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझेगा इस C के बिंदु कैपिटल X कामा Y बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, समझिएगा। मान लेते हैं C पॉइंट जो भी होता है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये पहला मान x का है और दूसरा वाला y का है। हमें जहां जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसको सिंगल यूज भी कर सकते हैं, यानी x बराबर भी हम इसको कभी यूज कर लेंगे, कभी इसको y बराबर यूज कर लेंगे, यानी हमें जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर वैसा हम यूज करेंगे। बस वही वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। हालांकि विवाद अभी लिखिए मत, समझेगा ध्यान से। तो जहां कहीं भी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका, यानी इससे रिलेटेड अब जो भी बातें पूछेगा हम निकाल लेंगे आसानी से इस फार्मूला की सहायता से। अब हमसे ये मिड पॉइंट पूछ लेगा C, तो मिड पॉइंट C पूछेगा तो हमको कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया है कि चलो ठीक है किस रेशियो में डिवाइड करा, ये भी नहीं दिया है। तो अगर मिड पॉइंट है, हम रेशियो निकालना चाहें तो अपने से निकाल सकते हैं। 1:1 में कर रहा है, बराबर बराबर जब बढ़ता है तो 1:1 में बढ़ता है। हालांकि यहाँ रेशियो की आवश्यकता नहीं है, हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। मान लेते हैं इस C का कोई पॉइंट रहा होगा, कैपिटल X कामा Y ही लेट करते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ मान लेते हैं x1 y1 है और ये x2 y2 है। उस दशा में होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ए बच्चे, हाँ बच्चे, इसको जानते रहिएगा, इसको विभाजन सूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में सेक्शन फार्मूला कहा जाता है, ठीक। सेक्शन फार्मूला हिंदी में होता है विभाजन सूत्र। अब हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु का निशांक, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्ञात करने का। मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान। इससे जब निकालेंगे तो x का मान आएगा, इससे जब निकालेंगे तो और ये हमारा विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला, ठीक। और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कैपिटल X कामा कैपिटल Y बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। इस एक्सरसाइज में केवल यही दो फार्मूले हैं। इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से हम जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में हमने जो 7.1 में भी पढ़ा है उसका भी प्रयोग होता रहेगा, यूज होता रहेगा। तो ये आपका फार्मूला होगा, इससे संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ थी हमने बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेते हैं।
इस एक्सरसाइज का, और आसानी से जो भी बात है हमको क्लियर हो जाएंगे। चले अब हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न समझते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, निर्देशांक फाइंड आउट करना है। चलिए आगे समझिए। लेकिन अभी वो पॉइंट क्या है हमको नहीं पता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। पहले समझिएगा बच्चे ध्यान से, बात ना करो, बताते रहे, तोड़ेंगे हम बचवा। समझे ध्यान से। ए बच्चे समझेगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए रहा, इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया, ये बी रहा, ठीक। तो आप समझिएगा एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है। करा इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो जब मैं इन बिंदुओं को मैच कराऊंगा तभी तो रेखाखंड बनेगा। तो यहाँ समझिए, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कौनो एक ही पॉइंट बा, कौनो एक ही बिंदु बा, अभी कहाँ बा हमके नहीं पता बा, लेकिन ई पता बा कि कहीं इंटरसेक्ट करता इसी, लेकिन ऐसन काटता कि 2 भाग है और 3 भाग वहर, 2:3 के अनुपात में। जहां ही इंटरसेक्ट करता सी जहां पर लाइज करता, ये ऐसन लाइज करता कि ई रेखा के, ई रेखवा जो ए बी बा ओके 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दे रहा है ना। अब लेकिन तो हमको अनुपात दे दिया गया, देखो अभी हमने आपको समझाया था, बिंदु दे दिया 2-2, चलिए ठीक है। जिनको पढ़ने का मन नहीं निकल जाओ, हमें बता दे रहे हैं। और अनुपात दे दिया, बात ना करो, 2:3। हम बता दें अभी आपको, ये पॉइंट दे सकता है, अनुपात दे सकता है, कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जाएगा। ये देखिए पॉइंट ये दे दिया, ये रेशियो अनुपात दे दिया, और करा इस सी पॉइंट का, ये जो सी पॉइंट एक्स का कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई है, इसी का निर्देशांक निकाल दीजिए। अभी तो हमने फार्मूला पढ़ा था, है ना। विभाजन सूत्र मान लेते हैं, माना वह बिंदु, माना वह बिंदु सी कैपिटल एक्स कामा वाई है, वाई है। तो अभी तो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा। सेक्शन फार्मूले की यदि हम बात करें तो होता था हमारा कैपिटल एक्स कामा वाई बराबर, हमने लिखवाया था। हम सी पॉइंट को फाइंड करें तो सी कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ये बच्चे समझेगा, जो पहले पॉइंट के निर्देशांक होते हैं हमारा x1 y1 का काम करते हैं, और जो दूसरे होते हैं x2 y2 का काम करते हैं, और जो पहला अनुपात होता है वो M1 का काम करता है, जो दूसरा अनुपात होता है M2 का काम करता है। ये देखो यहाँ पे देखो, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। सारी वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सी एक्स कामा वाई बराबर, आए बच्चे समझिए, M1 कितना है 2 इंटू x1 ये है, x2 ये है 4, प्लस M2 3, x1 कितना है -1,
अपान m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। चलिए ये बच्चे, फिर है m1 तो y2 माइनस 3 प्लस m2 3 y1 7 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3। यहाँ समझे बच्चे, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस का कर देगा माइनस 3 के 3 अपान 2 3 5 कामा ये प्लस माइनस माइनस का 6 7 3 21 बटे 5। अब यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, 5 बटे 5 21 में से 6 घटा कितना हो गया 15 बटे 5 5 के 5 5 के 5 5 के 5 5 तिहाई 15, तो बन गया 1 कामा 3। ये हमारा जो बिंदु सी है वो क्या बना 1 कामा 3। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर दिया। तो वह बिंदु क्या है 1 कामा 3 है, जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक, चले आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।